पे तेरा के दे दे सुनने बे चल चल के देखे आजा बे आ दिखला दे बे That's the way रोक कर रखता दोस्त का धक्का हम है बे छुड़ा दे छक्का बादशाह इक्का हम है बे कभी आता बुल्ला हल्ला गुल्ला हम है बे यारों की यारी का है फरमान सिकंदर 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 यहाँ के हम 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 सिकंदर चाय लाना यार। ए दूबे जी आप आज तो चमक रहे हैं आप, क्या बात है? क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? परेशान हुआ हमारे दुश्मन, तुम सामने हो, हाथ में चाय का प्याला हो, तो परेशानी किस बात की, क्यों? हाँ? नहीं नहीं, कुछ बुझे बुझे से लग रहे हैं आप, कुछ खास बात है? खास बात ही तो है। क्या है कि मैंने अपने बेटे जेसन के पास जाने का फैसला किया है, जीआईसी की नौकरी छोड़कर। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? बहुत नौकरी कर ली आपने, अब बेटे के पास जाइए, आराम से रहिए। यही तो मुसीबत है कि बहुत नौकरी कर ली हमने। तुम्हें मालूम है कि मैं 24 साल का था, 24 साल का, तो मुझे जीआईसी में नौकरी मिल गई। मैंने जीआईसी में ही जीना सीख लिया। ये बात तो है। जीआईसी तो क्या, मुझे लगता है बिजनौर के गली मोहल्लों की भी कल्पना करना आपके बिना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके बेटे को भी तो आपकी कमी महसूस होती होगी ना? लेकिन दूबे जी, इन 30 वर्षों को क्या करूं जो मैंने जीआईसी में गुजारे। केपी सर, शुक्ला जी, जमील, प्रिंसिपल साहब, वहां का माहौल, और फिर वहां के बच्चे जो हर साल जिंदगी का जोश और वलवला लेकर स्कूल में आ जाते हैं और फिर हमें इतना कुछ सिखा के चले जाते हैं। नहीं, वो तो है। लेकिन साहब, इंग्लैंड भी कमाल का मुल्क है। इतनी सुविधाएं, इतनी सफाई। मुझे लगता है आप वहां कुछ दिन रहेंगे तो सब भूल जाएंगे। और फिर किसी ने कहा भी तो है कि इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन वतन से निकलकर किस कमबख्त को ऐसी इज्जत चाहिए? दुबे जी, तुम्हारा साथ हो, चाय का प्याला हो हाथ में, तो गम किस बात का? तुम्हारी इंग्लैंड में जाके ऐसी चाय की दुकान, तुम्हारा साथ मुझे मिलेगा क्या? है? बताओ। आप तो लाजवाब कर देते हैं सर, अब इस बात का कोई क्या जवाब दे सकता है? मत जवाब दीजिए। चीयर्स। एक बात कहूँ अली के अब्बू? हाँ बोलो। आज के दिन का हमें कितने दिनों से इंतजार था ना। हाँ भाई, क्यों नहीं। हमने तो कहा था तुम्हें कि देखो सच्चाई के रास्ते में चलते रहो, एक दिन ये दिन जरूर आएगा। सही कहा अली के अब्बू, सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्दी सुने है। और सुन ली भाई, उसके घर में देर है अंधेर में। देख लो आज वो दिन आ गया। सही कह रहे हो। और एक बात तो बताओ, हैं? हाँ बोलो। यो आज इतना बन ठन के जा कहाँ रहे हो तुम? हैं? अरे भाई, आज बन ठनने का दिन ना है क्या? अरे आज तुम्हें पता है कितने दिनों के बाद दुकान पे बैठूंगा, मशीन पे बैठूंगा।
तो सोचूं जरा ठीक ठाक सा हो लूं, कुछ काफी दिन से पूरी शकल की हालत बिगड़ रही थी। और वहाँ सुनो, वो मेरा वो नीला वाला वो है ना पठानी, वो कई दिन से धरा है बक्से में, इस्त्री करके धर रखा, उसे निकाल लो, आज वो पहनूंगा। हाँ, लोग कहेंगे ना कि मकसूद मियाँ आज बंठन के मशीन पे बैठे हैं? क्यों नहीं क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, आज दिन ही इतना अच्छा है। अच्छा एक काम करियो, टाइम से घर आ जाइयो, आज कोफ्ते बनाए मैंने तुम्हारी पसंद के। क्या बात है, आज तो सब कुछ अच्छा हो रहा है भाई। तभी तो मैं कह करूं कि वो पूरे बिजनौर में तुम्हारे जैसी बीवी ना किसी की भी। जी हाँ, छोड़ो। अब्बा। हाँ आजा बेटा, बैठ। वो अब्बा, हाँ बोल बोल। मैंने बहुत परेशान किया ना आप लोगों को। हाँ? ये क्या बात कह रहा था? अरे कोई परेशान ना करा तुमने। ना अब्बा, मैं अगर चौधरी साहब के यहाँ जाता ही ना तो इतनी परेशानियां ही ना होती। लेकिन अब्बा मैं उनसे झगड़ा करने ना गया था। तो मुझे पता, तू किसे समझा रहा? बाप हूँ तेरा, सब समझता हूँ। और तूने गलती क्या करी भाई? उन्होंने गलत करा और बाद में उन्हें अपनी गलती समझ आई और मान के देख ले, अब हमारी मशीन ने भी दे दी वापस। अब्बा हाँ, आपका हो तो मैं चौधरी साहब के यहाँ आया हूँ, उनका शुक्रिया अदा कर दूंगा, उन्होंने हमें हमारा काम वापस कर दिया। ना ना, कोई ज़रूरत ना, कोई ज़रूरत ना बेटा, ऐसे ही सच्चाई का साथ देता रहे, देख सारा काम सच्चा होता चला जाएगा, सीधा हो जाएगा सारा काम, कोई ज़रूरत ना है। तुमसे कोई गलती करी क्या जो तू जाके अब शुक्रिया अदा करेगा? लेकिन अब्बा अपना ज़्यादातर काम तो उन्हीं के पास से आएगा ना, उन्हें अच्छा लगेगा मैं शुक्रिया करूँगा तो। ना, उनके यहाँ से ना आता काम, काम तो वहाँ से आता है। देख कितने दिनों हमने फाके झेले, लेकिन आज वो दिन आ ही गया कि फिर से हमारा काम लौट आया और फकर के साथ आज फिर दुकान पे बैठेंगे जाके। चिंता ना कर बेटा, बस तू सच्चाई से काम करता रहे और सच के लिए यूं ही लड़ता रहे, और तेरा सिर कभी नीचा ना होना चाहिए बेटा, बस मैं ये चाहता हूँ। अब्बा वो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था? ना, सब बातें मत कह, हर बात को नहीं कहा जाता बेटा, मैं हर बात समझता हूँ तेरी, कहने की जरूरत ना तुझे। जा तैयार हो ले, मैं तो जाऊंगा अब दुकान पे और तू जा स्कूल जा। जी अब्बा। जा। तेजो बेटा, और बैठो बेटा। हम अपने आप चले जाएंगे पापा। लेकिन मैं छोड़ दूंगा बेटा, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। नो थैंक्स पापा, चलना सिखा दिया था मम्मी ने हमें बचपन में ही। So I was telling, Ashoka was a great emperor who realized war is useless. हाँ भाई, बताओ क्या realized किया उसने? सर वो रियलाइज मतलब सर? Shut up. अरे पढ़ाई करेगा तब जानेगा ना, इससे पहले कि फिर से कैमल बना दूं। जा। Sir, Yeah, speak. so that war was useless. Good, very good. अरे उसे लगा कि युद्ध और लड़ाई बेकार की चीज है, इससे कुछ ना होने का। होने का क्यों ना सर, कल शाम लड़ाई हो गई नई बस्ती में, 4 के सर फूटे और फोटो भी छप गई बिजनौर टाइम्स में। नो नो सर राइट, नथिंग इन लड़ाई। अरे ये क्या टेलीग्राम सा पड़ गया तू? ठीक से बता, शट अप, ठीक से बता क्या कहना चाह रहा है? सर आई वांट टू से दैट यू राइट
अरे ये किस तरह की अंग्रेजी बोल रहा है तू? What kind of English, idiot? So, What? let me explain, sir. Yeah. Sir, actually, Girdhari wants to say that you were right about the fight. Good. Very good. Very good, Rajjo. You speak good English. Thank you, बच्चों, तुम लोग रज्जो से सीखो. And Girdhari, especially you. You should learn from Rajjo. Understand? Yes, sir. बिल्कुल सर. I will learn from Raju. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Sir, you are great, sir. Sir, you are great, sir. बैठ जाओ. Yes, sir. अरे I said sit down. एक क्या पहले से कम था जो तू भी सपनों में खो गया. बैठ जा. हाँ भाई. So I was telling, Ashoka was a great emperor, and we realized war is useless. Okay? अरे देख यार क्या मस्त काम किया इसने, पिक्चर बड़ी अच्छी हो गई। अबे जल्दी देख नीलकमल में कौन सी मूवी लगी। वे मैं नहीं जाऊंगा, घर में आपको वैसे जरा बहुत मारेगा। अरे कुछ ना हो, डरे काय को है, कुछ ना होगा, चल। कुछ ना होगा, पिछले बार पता चला था ना गीली वैसे से ट्राई करी थी, अब तक दर्द आ गया। अबे तू भी ना देख, इस बार बोलियो 12वीं कक्षा है और जमील सर एक्स्ट्रा क्लास ले रहे थे। एक्स्ट्रा समझा? जमील सर, देखिए ये लोग फिल्म जाने का प्लान बना रहे हैं, घर नहीं जा रहे। तो क्या चल रहा है? कुछ नहीं, रंजना, और कुछ ये नहीं, पीछे क्या छुपाया जा रहा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दिखाओ। अच्छा, तो कौन सी फिल्म का प्लान बन रहा है? अरे हम फिल्म को देख नहीं रहे, कोई देख ही नहीं रहे हम कुछ। फिल्म देखोगे? पापा को पता चल गया ना, तो फिल्म तो वो दिखाएंगे। हम देख ही नहीं रहे। हम तो जा रहे हैं, बस हम तो जा रहे थे। हम तो एक्स्ट्रा क्लास। रजना जी, क्या है? वो आई थैंक यू. थैंक यू? क्यों? वो आई सी इन द क्लास, गुड यू डिड. थमो थमो, जरा सांस ले लो, नहीं तो चढ़ जाएगी तुम्हारी सांस। नो 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 टाइम. मतलब यू हमें यू आराम से सोच लो, याद आ जाए तब बता देना। नो नो आई लर्न इंग्लिश. तो इसमें हमारी क्या गलती है? आई लर्न इंग्लिश आपसे. हमसे? वो जमील सर टोल्ड रंजना से सीखो, सो आई लर्न आपसे. अरे बाप रे, गिरधारी, जमील सर का वो कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या मतलब था? अरे मतलब की बात हो रही है, मैंने सोचा मतलब मैं भी सुन लूं। क्या समझाना था रज्जू जी सर? वो राधे, जमील सर क्या क्लास में समझा रहे थे, समझ नहीं आ रहा इसे। अच्छा, समझाने में तो जी हमारी विशेषता है। तरह तरह के तमगे सर्टिफिकेट सब टांग रखे हैं, सभी टांग देंगे। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ. हाँ, समझाओ समझाओ। चल मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ, अभी समझा देते हैं। क्या बोल रहा था भाई तू? कि मैं समझाऊं तुझे? रज्जो की बात तो तेरे समझ ना आ रही, मैं समझाऊं तुझे तेरी लैंग्वेज में। बट कुछ ना, तू जमील सर की हर बात माने? यस. अच्छा, तो उस दिन जमील सर ने क्या बोला था उस दिन क्लास में? गो टू हेल, मतलब जहन्नुम में जाओ. तो जाओ, पर ऐसे ना जाओ गिरधारी, ऐसे ना जाओ। यू सी द गेट, जहन्नुम गेट, अंदर लुकिंग, आई लात मारूंगी पिछवाड़ा, यू गो फ्लाइंग. नो नो सर का वो मतलब नहीं था. ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था. अच्छा, आई मेक यू अंडरस्टैंड अगेन. आई निचोड़ी हो गला. नो नो आई निचोड़ी हो गला, यू क्राई, आई मेक यू बटरफ्लाई. नहीं समझा? नो. नो बटरफ्लाई, नो गेट. आई नो लर्न इंग्लिश, आई गो. यू नो लर्न इंग्लिश. अरे सुन जा भाई गिरधारी, तभी तो जमील सर कहे हैं इंग्लिश सीखना बच्चों का खेलना है. भाई मान गए राधे, समझाने में तुम्हारी विशेषता है। तभी तो इस विशेष आदमी का नाम राधे है, गली का बच्चा जानता है। चले चलिए। आफ्टर जू जी, आफ्टर जू। आई है बहार मिट जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, हा हा हा, राधे ने सीटी बजाई, हो हो। क्या है ये? हा? क्या है ये? गाना है फिल्म का, अपने लिए लिखा किसी ने। चल झूठा, सब फिल्में देखी है मैंने तो ना आज तक ये गाना। ओह भगवान है तू, हैं जो तुझे सब पता होगा, बात करे। रोज देखता हूँ तूने पिक्चर देखी है? फिल्में देखी अरे बहुत अच्छी। अरे यार चुप करो, लड़ते रहते हो। ये ले समीर, क्या है ये? अद्दा है।
छोड़ दे सर। ओ क्यों? अबे भगवान क्या कैसे दिया इसने तेरे को? बस इसी की कमी रह गई थी ना, नाम छपा लो बिजनौर टाइम्स में अपना। चल जाने, बच्चा है, वैसे भी तेरे बस की ना है। और सुन, ये बावड़ा की तरह मुंह ना खोल, धूल घुस जाइए अंदर। जोनल की प्रैक्टिस कर ले, जोनल की। बात बोली अली भाई, बात बोली है। अरे याद आया, प्रैक्टिस से याद आया भाई, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, कुछ तो करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस कर ले कुदाड़ी। ये कुदाड़ी क्या होता है? तू अब नहीं बोलेगी इसको, कुदाड़ी कुदाड़ी बोल रहा है मुझे। ओ कुदाड़ी मतलब जो हमेशा कूदता रहता है उसको बोलते हैं कुदाड़ी। अच्छा तो ठीक है भगोड़े। ओ हेलो, भगोड़ा किसे कहा? अरे भगोड़े से याद आया, मैं तो भागना है, जाना कहीं, पहुंचना। अरे बहुत काम, जरूरी काम याद आ गया ऐसा, तो मैं चलता हूँ। मैंने कहा था ना इसको काम याद आ जाएगा, इस भगोड़े को। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। ऐसा सुन, अब जाने दे, बहुत जरूरी काम है, तो मैं फिर शाम को मिलता हूँ। बाय। हाँ ऐसा भी क्या काम है? थोड़ी देर में चला जाना, साथ में ही चलते हैं ना। वो अम्मा को ना पैर में दर्द है बहुत जोर से, पैर में दर्द है बहुत जोर से, तो उनको शाम को टहलाने के लिए लेके जाना है, इसलिए मैं चलता हूँ। हाँ इसके अम्मा के ना बहुत पैरों में दर्द होता है आजकल। आजा। आज तो चलाते चलाते थका दिया तुमने, अब नहीं चल सकते हम और। अरे चलो ना, बस थोड़ा सा तो दूर है रंजना, चलो रिक्शा लेते हैं ना। एक काम करते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर बाद में देख लेंगे रिक्शा लेकिन मिलेगा तो। रिक्शा से जाएंगे। हाँ हाँ बाद में देख। हम पैदल नहीं चलेंगे अब और। तुम इतनी जल्दी थक गई? हाँ तुम इतना पैदल चलती नहीं होगी ना वैसे, तुम्हारे पापा के पास तो गाड़ी होगी। हमारे पापा के पास ऐसी कोई बात नहीं है आयशा, कितना तो चलते हैं हम रोज, स्कूल से घर, घर से स्कूल, कितना चलते हैं। तुम भी ना। अरे तो एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं, पास में ही है, अम्मी होगी, अब्बू होंगे, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे। और अम्मी को तो मेरे दोस्तों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। चलो तुम्हारे घर फिर कभी चलेंगे, आज यहीं बैठते हैं। अरे पास में ही तो है, चलो ना। फिर कभी चलेंगे। तुम्हारे अम्मी अब्बू बहुत प्यार करते हैं ना तुमसे? हाँ सभी के करते हैं। तुम्हारे पापा भी तो तुमसे बहुत प्यार करते होंगे ना, अपने और तुम्हारी मम्मी के हिस्से का भी। हाँ हाँ वो तो है। आयशा एक बात बताओ, जैसा सब कहते हैं कि दुख बांट लेने से कम हो जाता है, क्या ये सच है? हाँ एकदम सच है। तुम्हें पता है अम्मी क्या कहती है? अम्मी कहती हैं कि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मैं तो अपनी सारी बातें ना अम्मी को जाकर बोल देती हूँ। पर हमारे पास तो अम्मी है ही नहीं। तो क्या हुआ, तुम्हारे पास तुम्हारे पापा तो है ना, तुम उनसे जाकर कह दिया करो। और अगर उनसे भी ना कह पाओ तो तुम्हारे पास सहेली है ना, तुम मुझे बोल दिया करो सब कुछ। दोस्त तो हो तुम मेरी, लेकिन जब वो सही वक्त आएगा ना तो सब कुछ बता देंगे तुम। जी हम तो पेड़ पे चढ़ा करें, आप तो बैठ गए। राधे तुम्हारे दिमाग में इतनी वियर्ड बातें आती कहाँ से? जी पता ना जी, ये समझ लो जी मोटर फिट करा रखी है और वो ऐसा दौड़े ऐसा दौड़े ऐसा दौड़े कि बस। अच्छा मुझे लगा सिर्फ तुम ही दौड़ते होगे। ना जी ना, अरे पता है बेर से ज्यादा तेज तो मेरा दिमाग दौड़े है, और उसके सामने तो कुछ भी ना होगा। आज ही की बात ले लो, मेरे दिमाग ने सोची। तुम्हारे दिमाग ने सोचा कि तुमने सोचा? जी हम दोनों ने मिलकर सोचा। हम दोनों ने मिलकर ये सोचा कि सुहानी जी ने कभी मछलियों को खाना ना खिलाया होगा। मछलियों को खाना? हाँ इंटरेस्टिंग है ना। तो फिर भाई इससे मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा
विचार आया जी कि इस इतवार को आप मैं चलते हैं जो रामगंगा के पुल के पास। मैं घर से बना लाऊंगा खाना जी, पहले मिलके खाना खाएंगे, फिर मछलियों को खाना खिलाएंगे। सोचो आप, मैं और मछलियाँ। हाँ वाह वाह वाह, क्या प्लान बनाया है। हाँ पर उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या जी? वो संडे को करण का बर्थडे है और उसने मुझे बुलाया है, तो मुझे जाना होगा। बेईमानी कर रहे हैं जी आप तो। इसमें बेईमानी की क्या बात है? करण मेरा बचपन का दोस्त है, हर साल उसकी बर्थडे पे जाती हूँ, तो इस साल भी जा रही हूँ। ये तो बेईमानी होगी जी। प्लान हमने बनाया और आप जा रही हैं जी पार्टी में, वो भी उस करण की। देखो राधे, वो करण जो है ना, वो मेरे बचपन का दोस्त है। हाँ, और हम दुश्मन हैं। ऐसा नहीं है राधे। पता नहीं, जब भी उसका नाम सुन लूं ना तो दिमाग खराब हो जा बस। बात दुश्मनी की नहीं है राधे। वो मेरा, जब भी वो गलत होता है ना, मैं हमेशा उससे लड़ती हूँ। तुम्हारे लिए भी मैं उससे कितना लड़ी हूँ, लेकिन अगर उसका बर्थडे उसने मुझे बुलाया तो इसमें कोई गलती तो नहीं है ना? नहीं जी, गलती उसकी ना है। समझ गया जी मैं, गलती उसकी ना है। वो तो आपको क्या कहें, फैमिली है, और हमें जी राधे जीआईसी के ना, बस बात तो इतनी सी है बस, और कुछ ना। ऐसा मत बोलो राधे, तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना मानती हूँ। हाँ, मैं जानू कितना मानते हो आप। मानते मुझे हो, जाओगे करण की पार्टी में? हाँ, वो करण जिसने पीछे से सर फोड़ दिया था मेरा, और पता नहीं किस किस तरह की धमकी देता रहा। कोई बात ना है, जाओ जी जाओ, आप उसी के घर पे जाओ जी। हम क्या हैं जी, हैं? जाओ जी, जाकर के उधर पे मस्ती मौज मस्ती करना। हम तो जीआईसी के हैं जी, यहीं रहेंगे, कोई बात ना है। आज आपने ना बता दिया जी कि हम क्या हैं आपके लिए। राधे, राधे सुनो तो, राधे। ये गणित है रिश्तों का, कुछ जुड़ा घटा कुछ और बही में आखिर में जो बचा वो यादें थीं।